वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। अधिनियम की विशेषताएं: इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें पहले संघीय सूची में 59 विषय थे, 59 थे, और राज्य सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। पर अब वर्तमान में 97 विषय है संघीय सूची में, 61 विषय हैं राज्य सूची में और 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। संघीय मतलब यूनियन, राज्य स्टेट और समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट में सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें मिलने से ही इनकार कर दिया था। इसने प्रांतों में भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया। राज्यों में अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया। इसके अतिरिक्त राज्यों को दिया गया अधिकार, ठीक है। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। फिर यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया था और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। परिणाम क्या हुआ कि संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में बांट दिया गया। हालांकि यह प्रावधान भी कभी लागू नहीं हुआ। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 ने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, बंगाल, बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम और मद्रास में द्विसदनीय विधान परिषद और विधान सभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। ये वर्ड आता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, किससे संबंधित है? तो 1935 वाले अधिनियम से। फिर इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। फिर इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। फिर इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। इसी के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।